क्या आपको ये लगता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को डीपली समझते हो? लेकिन क्या खुद को आप डीपली समझते हो? क्या खुद को डीपली जानते हो? आप किसी भी रिलेशन को ब्रेक कर सकते हो, आप किसी भी दोस्ती को तोड़ सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स से दूर जा सकते हो, लेकिन आप खुद से कभी दूर नहीं जा सकते। आपके बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक ये जो रिलेशनशिप आपके आपके साथ है, वो बिना एक्सेप्शन के और बिना ब्रेक्स के साथ चलती है। और सोचिए, जो रिलेशनशिप आपके साथ सबसे लंबे समय से है, वही आप समझ ही नहीं रहे। आज हम उस रिलेशनशिप की बात करेंगे जो लोग समझते ही नहीं है, खुद के साथ रिलेशनशिप। हम सालों लगा देते हैं दूसरों को समझने में, अपने पार्टनर के लाइक्स डिसलाइक्स, उसे क्या चीज हर्ट करती है या फिर उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब जानने में, या फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड को क्या चीजें पसंद नहीं है, क्या चीजें पसंद हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सब हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है। लेकिन खुद के बारे में हम हर चीज को अननोटिस छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या चीजें ट्रिगर करती हैं, हमारे इमोशनल पैटर्न्स कैसे हैं वो हमें नहीं पता, और हमारी इनर वर्किंग काम कैसे करती है हमें वो भी नहीं पता। और जब आपकी लाइफ में ये गैप आ जाता है, जब आप खुद को नहीं जानते, तो ये रिलेशनशिप जो आपकी खुद के साथ है वो बाकी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप चाहते क्या हो। तो आज हम सेल्फ रिलेशनशिप की 5 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो डायमेंशन नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। अब ज्यादातर लोग दूसरों की लाइफ को खुद की लाइफ से बेटर समझते हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड के मूड स्विंग्स को वो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद के लाइफ के पैटर्न्स को, इमोशनल पैटर्न्स को भी वो निग्लेक्ट कर देते हैं, नोटिस ही नहीं कर पाते। और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि अपने थॉट्स को जानना, अपने इमोशंस को जानना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, और अपनी एक्चुअल वैल्यूज को जानना, जो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हो, जो आपके अंदर से आती हैं। और यही फाउंडेशन है। जब भी आप खुद को बिना समझे कोई भी रिएक्शन देते हो, तो आप वो किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पे देते हो। अब आप अवेयरनेस से शुरू करते हो, लेकिन आप खुद से बात कैसे करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, सेल्फ टॉक। अब आपका माइंड हमेशा बात कर रहा है आपसे, हर समय, लेकिन वो आवाज है कैसी? अब बहुत सारे लोग खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम काफी नहीं हो, तुम हमेशा चीजों में फेल हो जाते हो। ये वो वर्ड्स हैं जो वो किसी और इंसान को नहीं कहेंगे जिससे वो प्यार करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर खुद से ज्यादा हार्श होना उन्हें बेटर बनाता है, लेकिन एक्चुअली में वो केवल शेम क्रिएट कर रहे हैं, और शेम से ग्रोथ रेयरली आती है। अब आपके अंदर की आवाज आपकी लाइफ को शेप करेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस का असली सोर्स है डायमेंशन नंबर 3, सेल्फ ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप लाइफ को हैंडल कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो, फेलियर्स हो या फिर सक्सेस हो। और ये ट्रस्ट आता कहां से? वो हर छोटा प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो और उसे पूरा करते हो। वो ट्रस्ट बिल्ड होता है इंटीग्रिटी से, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो मैच होता है। और वो ट्रस्ट बिल्ड होता है रिलायबिलिटी से, आप खुद के लिए एक डिपेंडेबल इंसान बनते हो। और जब आप खुद से किए हुए वादों को तोड़ने लगते हो, तब वो ट्रस्ट खत्म होने लगता है। और जब आप कंसिस्टेंटली उसे पूरा करते हो, अपने खुद के किए हुए वादों को खुद से पूरा करते हो, तब वो ट्रस्ट धीरे धीरे करके बिल्ड होता है। अब ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी से, लेकिन उसके बाद आती है ये डायमेंशन नंबर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं होता, उसका मतलब होता है कि डिग्निटी के साथ खुद को ट्रीट करना। बाउंड्रीज होना ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा है। आप सही समय पे किसी को ना बोल पाए, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा है। और आप जब अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करते हो, जो आपने बोला आप उसे कंसिस्टेंटली करते हो, आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, आपके पास डिसिप्लिन होता है, आपके पास वैल्यूज होती हैं। बाउंड्रीज होना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा है। आपके पास डिसिप्लिन है, जो आपने सोचा है, जो आपने बोला है, उसे पूरा करना। आपके पास जो वैल्यूज हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, चाहे फिर वो कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, आप जब खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सराउंडिंग को भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो। वो आपका एक अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाता है, अनकॉन्शियस रिएक्शन बन जाता है, सबको रिस्पेक्ट करना। अब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक और डायमेंशन आती है,
जो कि है डायमेंशन नंबर 5, सेल्फ कंपैशन। ग्रोथ के लिए खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं होता। मिस्टेक्स जो होती है वो इंसान को नई चीजें सिखाती हैं। हर इंसान फेल होता है, हर इंसान फेल होने के बाद कुछ नया बनता है। और सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो, उसका मतलब होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी को काइंडनेस के साथ हैंडल करते हो। जब भी आपसे कुछ भी गलत होता है तो उसे आप समझने की कोशिश करते हो कि अब मैं ये नहीं करूंगा। ये बिना क्रुएलिटी के साथ आप करते हो। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो सकते हो बिना अपने आप को सेल्फ हार्म किए। और यही बैलेंस एक हेल्दी सेल्फ रिलेशनशिप को बनाता है। और बचपन से ही हम सबको यही सिखाया जाता है कि दुनिया को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। भगवत गीता में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। और ये चॉइस ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के हाथ में है। तो लोग आएंगे जाएंगे, सर्कमस्टांसेस आएंगे जाएंगे, सक्सेस आएगी, फेलियर्स आएंगे, लेकिन इंसान के साथ हर फेज में एक ही इंसान खड़ा होगा, वो है खुद वो। और शायद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है खुद के पैटर्न्स को जानना, खुद को रिस्पेक्ट करना और खुद के साथ एक पीसफुल बैलेंस क्रिएट करना। तो अगर आज इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये जानने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।